वस्तु एवं सेवा कर भाग 27 में आपका पुनः स्वागत। एमकॉम अंतिम वर्ष लेखांकन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र 203 संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके समक्ष उपलब्ध है आपकी स्क्रीन पर, और जो भाग वर्तमान में चल रहा है उसे लाल कलर से दर्शाया गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का अवलोकन करने से हमें यह जानने में आसानी रहती है कि अभी कितना कार्य हो चुका है एवं कितना कार्य किया जाना बाकी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट निवेश कर जमा के संबंध में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हमें डिस्कस करना है वह है इनपुट कर जमा लेने के लिए पात्रता और शर्तें, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। First, tax credit will be allowed on goods and services used for business. व्यापार में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर कर जमा मिलेगी। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिबंध और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं और धारा 49 में निर्दिष्ट रीति से उसको की गई ऐसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभारित इनपुट कर जमा लेने का हकदार होगा, जिसे उसके कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाएगा या उपयोग किए जाने की संभावना है, और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी। पॉइंट नंबर 2, 4 कंडीशंस टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। कर जमा प्राप्त करने की 4 महत्वपूर्ण शर्तें। नंबर ए, इनवॉइस बीजक। बी, रिसीव्ड सप्लाई प्राप्त पूर्ति। सी, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट सरकार को कर का भुगतान। डी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न कर विवरणी दाखिल करना। धारा 16(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई पंजीकृत व्यक्ति उसको की गई किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई इनपुट कर की जमा प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होता जब तक कि स्क्रीन पर दर्शाई गई चारों शर्तें नियमानुसार पूरी न कर दी जाए। अब हम एक एक शर्त का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। ए, इनवॉइस यानी बीजक। उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी पंजीकृत पूर्तिकर्ता द्वारा जारी कोई कर बीजक या डेबिट नोट या कर के भुगतान का कोई अन्य दस्तावेज ना हो जो विहित किया जाए। बी, रिसीव्ड सप्लाई प्राप्त पूर्ति। वह माल या सेवाओं या दोनों को प्राप्त नहीं कर लेता है। यदि पूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्राप्तकर्ता को या ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के गमन से पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों का हस्तांतरण कर दिया जाता है या माल सुपुर्द कर दिया जाता है, तो इस खंड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि पंजीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार से पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर या अन्य व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति करने पर
उसे इनपुट कर जमा प्राप्त करने योग्य पूर्ति मानी जाती थी, परंतु यदि सेवाओं की पूर्ति पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर की जाए तो ऐसी पूर्ति पर इनपुट कर जमा मिलेगी या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान पहले नहीं था। परिषद की 28वीं बैठक में अनुशंसा करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे माल की पूर्ति हो या सेवा की पूर्ति, दोनों ही दशा में इनपुट कर जमा मिलेगी। सी, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, सरकार को कर का भुगतान। धारा 41 एवं धारा 43 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसी पूर्ति के संबंध में लगाए गए कर का नगद में या उक्त पूर्ति के संबंध में ज्ञात इनपुट कर जमा का समायोजन करके वास्तविक रूप से सरकार को भुगतान न कर दिया जाए। डी, कर विवरणी। धारा 39 के अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा में वस्तु एवं सेवा कर की विवरणी प्रस्तुत कर देनी आवश्यक है, परंतु जहां माल बीजक के विरुद्ध विभिन्न लॉट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां पंजीकृत व्यक्ति अंतिम लॉट या किस्त की प्राप्ति पर ही इनपुट कर जमा लेने का हकदार होगा। परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता ऐसी पूर्ति को छोड़ते हुए जिन पर विपरीत प्रभार रिवर्स चार्ज के आधार पर कर देय है, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से 180 दिन की अवधि के पश्चात भी भुगतान करने में असफल रहा है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर जमा के बराबर रकम को उस पर के ब्याज के साथ ऐसी रीति में जो विहित की जाए उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा। परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता बाद में जब कभी भी माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति मूल्य के साथ उस पर देय कर की रकम का पूर्तिकर्ता को भुगतान कर देता है, तब वह इनपुट कर जमा का उपयोग करने का हकदार होगा। पॉइंट नंबर 3, if depreciation is allowed on cost plus GST of assets, then ITC will not be allowed. यदि पूंजीगत संपत्ति की लागत में वस्तु एवं सेवा कर जोड़कर हास लिया हो तो इनपुट कर जमा नहीं मिलेगी। जहां पंजीकृत व्यक्ति ने आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत में सम्मिलित जीएसटी पर हास का दावा किया है, वहां उक्त जीएसटी पर इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, विलंब से प्रस्तुत बीजक पर कर जमा नहीं मिलेगी। ITC will not be allowed if there is a delay in invoice. कोई पंजीकृत व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष के जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट संबंधित है, डेबिट नोट संबंधित है, के अंत में अगले सितंबर माह के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी दाखिल किए जाने की देय तारीख के पश्चात माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या डेबिट नोट के संबंध में या उस वर्ष की वार्षिक विवरणी देने की दिनांक इसमें से जो भी पहले हो के पश्चात इनपुट कर जमा लेने का हकदार नहीं होगा।
डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस फॉर आईटीसी। इनपुट कर जमा का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं शर्तें। पॉइंट नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर इनपुट कर जमा का उपभोग किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आगे बताए जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर इनपुट सेवा वितरक भी सम्मिलित है। ए, धारा 31 के उपबंधों के अनुसार माल या सेवा या दोनों के पूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया बीजक। बी, कर के भुगतान के अधीन धारा 31 उपधारा 3F के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया बीजक। सी, धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार किसी पूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया डेबिट नोट। डी, प्रवेश पत्र या आयातों पर एकीकृत कर के निर्धारण के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अन्य वैसा ही दस्तावेज। ई, इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक जमा पत्र अथवा नियम 54(1) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी किया गया कोई भी दस्तावेज। पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेबल पर्टिकुलर्स इन द डॉक्यूमेंट्स। इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग केवल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा यदि पहले बताए गए दस्तावेजों में यथा निर्दिष्ट लागू सभी प्रविष्टियां अंतर्विष्ट है और उन दस्तावेजों में सम्मिलित वांछित सूचनाएं ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रारूप GSTR 2 में दी गई है। यदि दस्तावेजों में सभी वांछित सूचनाएं नहीं हैं परंतु कुछ सूचनाएं हैं तो पंजीकृत व्यक्ति को निवेश कर जमा का लाभ मिल जाएगा, जैसे उसमें लगाए गए कर की सूचना, पूर्ति किए गए माल अथवा सेवा कर का विवरण, माल अथवा सेवा का मूल्य, पूर्तिकर्ता द्वारा एवं प्राप्तकर्ता का GSTIN एवं अंतर्राष्ट्रीय बिक्री की दशा में पूर्ति के स्थान की सूचना हो। पॉइंट नंबर 3, इन केस ऑफ फ्रॉड, willful misstatement और suppression of facts, कपट, जानबूझकर किए गए गलत कथन या तथ्यों को छिपाने की स्थिति में यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कर की बाबत इनपुट कर जमा का उपयोग नहीं किया जाएगा जिसका भुगतान किसी आदेश के अनुसरण में किया गया है, जहां ऐसी मांग की पुष्टि किसी कपट, जानबूझकर किए गए गलत कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण की गई हो। पॉइंट नंबर 4, रेस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ ITC अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 4, निवेश कर जमा प्राप्त करने की ऊपरी सीमा जो धारा 36 उपधारा 4 में वर्णित है। 1 जनवरी 2020 से संशोधित नियम 36 उपधारा 4 के अनुसार यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे कर बीजकों एवं डेबिट नोट के बारे में निवेश कर जमा की मांग की जाती है जिन्हें पूर्तिकर्ता ने GSTR 1 में अपलोड नहीं किया है, तो इन पर निवेश कर जमा सीमित मात्रा में मिलेगी। इस हेतु सर्वप्रथम यह देखा जाएगा कि जिन बीजकों एवं डेबिट नोट को पूर्तिकर्ता ने अपलोड किया हुआ है उन पर कितनी निवेश कर जमा मिल सकती है। इस प्रकार से जो स्पष्ट निवेश कर जमा मिल सकती है उसका 10% ज्ञात करेंगे। यदि जिन बीजकों व डेबिट नोट को अपलोड नहीं किया गया है उन पर प्राप्त होने वाली निवेश कर जमा इस 10% की राशि से कम है, तो जिन बीजकों व डेबिट नोट को अपलोड नहीं किया गया है
उनकी पूरी निवेश कर जमा मिल जाएगी, अन्यथा यह 10% तक सीमित रहेगी। नोट: एक्सेप्शन ऑफ द रूल अंडर सेक्शन 36(4) नियम 36 सबसेक्शन 4 के अपवाद। निवेश कर जमा को 10% तक सीमित करने का नियम उस समय लागू नहीं होगा जब पूर्तिकर्ता को धारा 37 उपधारा 1 में बीजक एवं डेबिट नोट को अपलोड करने की कोई आवश्यकता न हो, बशर्ते इस संबंध में अन्य शर्तें पूरी हो जाए। ऐसी निवेश कर जमा के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। नंबर 1, विपरीत कर रिवर्स टैक्स के संबंध में निवेश कर जमा। नंबर 2, आयातित माल एवं सेवाओं के संबंध में निवेश कर जमा। नंबर 3, निवेश सेवा वितरक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त कर जमा। नंबर 4, पूर्व में अस्वीकृत निवेश कर जमा का पुनः दावा। There are so many other points remain to be discussed. We will discuss in next lecture. इस अध्याय से संबंधित कुछ बिंदु अभी बाकी रह गए हैं, इनके बारे में अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।